नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को साथ ही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो साथी बहुत ही यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें दोस्तों अगर बात किया जाए तो बिहार से संबंधित हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के मिक्स प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि साथी आपको पता होगा बिहार स्पेशल जीके बिहार के एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों आज के इस बिहार स्पेशल जीके के वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सरकार का अंग है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कहता है इनमें से सभी। इनमें से सभी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों विधायिका का बात किया जाए तो इसका काम है कानून बनाना। दोस्तों इसका काम क्या है? तो इसका काम है, याद रखिएगा, कानून बनाना इसका काम है। किसका साथी? तो विधायिका का। अगर साथी कार्यपालिका का बात किया जाए तो इसका काम है कानून को लागू करना। दोस्तों इसका काम होता है कार्यपालिका का। और न्यायपालिका दोस्तों, अगर विधायिका और कार्यपालिका के बीच अगर विवाद हो जाता है तो इसको सुलझाने में साथियों इसका उपयोग किया जाता है न्यायपालिका का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही, कहता है, पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी दिया गया है। अगर दोस्तों पिडमोंट का बात किया जाए तो इसे दोस्तों याद रखिएगा क्या बोला जाता है? अपशिष्ट मिट्टी इन्हीं को बोला जाता है। इनको साथी क्या बोला जाता है? तो आप याद रख सकते हैं अपशिष्ट मिट्टी साथी इन्हीं को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन साथी सी याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए इस मिट्टी के बारे में तो यह अधिक वर्षा और आर्द्रता के कारण बन जाती है। अधिक दोस्तों वर्षा याद रखिए और आर्द्रता के कारण साथी, अधिक वर्षा और आप याद रखिएगा आर्द्रता के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है अविभाजित बिहार में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी दोस्तों? 96, 94, 92 और 90 दिया गया है। तो कितनी थी साथी? तो 96 थी। ऑप्शन साथी ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर दोस्तों वर्तमान में विधान परिषद का सीट का बात किया जाए, अगर साथी वर्तमान में बात किया जाए विधान परिषद सीट का तो कितना है? तो 75 है। कितना है? 75 है। भारत के दोस्तों 6 राज्यों में, याद रखिएगा, भारत के कितने राज्यों में साथी? तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। उस राज्य का नाम क्या है? बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। दोस्तों इतने राज्य में विधान परिषद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। प्रश्न कहता है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछाड़ी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से और तराई मिट्टी से दिया गया है। कौन मिट्टी हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कछाड़ी मिट्टी से। ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए बिहार में, कहाँ साथी? अगर बिहार में बात किया जाए तो 90% मृदा याद रखिएगा जलोढ़ मृदा है। कौन मृदा साथी? तो जलोढ़ मृदा है बिहार में 90%। अगर मृदा का बात किया जाए तो इसी को साथियों कोप मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा को दोस्तों याद रखिएगा कोप मृदा के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता है बिहार में वर्तमान में राज्य विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? 241, 243, 245 और 247 दिया गया है। कितना है साथी? तो 243 है। ऑप्शन साथी बी इस प्रश्न का उत्तर याद कीजिएगा। अगर दोस्तों हम बात करें बिहार में, अगर साथी हम बात करें लोकसभा की सीट का, किसका दोस्तों? अगर
लोकसभा की सीट का बात करें बिहार में तो कितना है, 40 है दोस्तों। कितना है, तो 40 है। अगर बिहार में दोस्तों राज्यसभा की सीट का हम बात करें तो बिहार में कितना है राज्यसभा की सीट, तो 16 है दोस्तों। और याद रखिएगा विधानसभा की कुल सीट कितना है, तो 243 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। कौन मिट्टी दोस्तों अधिकांशतः पाई जाती है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और कहता है चंपारण जिलों का बात हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा नवीन जलोढ़क मिट्टी, ऑप्शन साथी सी याद रखिएगा। अगर दोस्तों काली मिट्टी का बात किया जाए तो यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। कौन मिट्टी साथी, तो काली मिट्टी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है वर्तमान में बिहार विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं। 75, 73, 71 और 69 कहता है। तो दोस्तों कितना है, 75 है वर्तमान में बिहार विधान परिषद की कुल सीट का अगर बात किया जाए तो 75 है। कितना है दोस्तों, 75 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। इनमें से दोस्तों कौन मिट्टी नदियों द्वारा कहता है निर्मित होता है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी दोस्तों दिया गया है। तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा साथी। कौन मिट्टी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। अगर दोस्तों लेटेराइट मिट्टी का बात किया जाए तो यह मिट्टी साथी चाय की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। चाय की खेती के लिए कौन मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी याद रखिएगा। और कपास की खेती के लिए साथी तो काली मिट्टी, आपको इससे पहले साथी बताए कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है वर्तमान में बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। अभी साथी इससे पहले हम बताए, आप लॉक कीजिए किस विकल्प के साथ चला जाएगा इसका सही जवाब। 36, 38, 45 और 40 दिया गया है। तो कितना है दोस्तों, 40 है। वर्तमान में बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 40 है। अगर दोस्तों याद रखें बिहार में जिला आपसे पूछा जाए तो जिला कितना है साथी, तो 38 जिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी, उष्ण, आर्द्र और शीत दिया गया है। किस प्रकार की जलवायु दोस्तों बिहार में पाई जाती है, तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन साथी ए हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए कोपेन के अनुसार, किसके अनुसार साथी, कोपेन के अनुसार अगर बात किया जाए तो बिहार की जलवायु किस में है, तो CWG में है दोस्तों। कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है 1935 के अधिनियम में बिहार में विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए क्रमशः कितनी सीटों की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों अधिनियम 1935 का बात हो रहा है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा 152 और 30 याद रखिएगा। अगर दोस्तों 152 का बात किया जाए यह विधानसभा का होगा साथी। विधानसभा का साथी होगा, कितना होगा, तो 152 होगा। और दोस्तों याद रखिएगा विधान परिषद का साथी कितना होगा, तो विधान अगर परिषद का बात किया जाए तो 30 होगा दोस्तों। कब, तो 1935 अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। 2, 3, 4 और 6 दिया गया है। तो बिहार में दोस्तों 3 प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के याद रखिएगा। एक दोस्तों पाया जाता है आपको ग्रीष्म ऋतु साथी, और दूसरा होता है साथी, दूसरा कौन ऋतु होता है, तो दूसरा होता है वर्षा ऋतु याद रखिएगा। कौन ऋतु साथी, वर्षा ऋतु। अगर साथी तीसरा का बात किया जाए तो तीसरा हो जाएगा
शीत ऋतु हो जाएगा। तो बिहार में दोस्तों मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? तो याद रखिएगा आप 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। साथ ही सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों बिहार स्पेशल जीके से आपके एग्जाम में बनेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 अप्रैल डैश को बिहार एवं उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य बनाए गए। दोस्तों बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। तो इस साथी बॉक्स में क्या हो जाएगा? तो 1936 हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों डी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर दोस्तों पूछा जाए बिहार से उड़ीसा किस एक्ट के द्वारा अलग हुआ? तो याद रखिएगा 1935 साथी एक्ट के द्वारा अलग हुआ बिहार से उड़ीसा। अगर दोस्तों 1930 का बात किया जाए तो दांडी यात्रा कब शुरू हुआ साथी? तो दांडी यात्रा शुरू हुआ 1930 में शुरू हुआ था। अगर दोस्तों 1932 का बात किया जाए तो पूना पैक्ट साथी, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ साथी कब हुआ? तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न संख्या 14 कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? गया, जहानाबाद, पटना और किशनगंज दिया गया है। दोस्तों बिहार में सर्वाधिक वर्षा का अगर बात किया जाए तो कौन जिला में होता है? तो किशनगंज में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर दोस्तों गया जिला का बात किया जाए तो यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है गया जिला। तो ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बिहार में प्रथम विधान सभा का चुनाव कब हुआ था? 1937, 1935 और 1933, 1931 दिया गया है। कब हुआ था दोस्तों? तो 1937 में हुआ था। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह बने थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, अगर आपसे पूछा जाए तो। और दोस्तों बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आपसे पूछा जाए बताइए साथी बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों बिहार का सबसे गर्म जिला है। दोस्तों बिहार का सबसे गर्म जिला पूछा जा रहा है। अभी साथी बताए मुंगेर, सहरसा, गया और अरवल दिया गया है। तो दोस्तों हो जाएगा आपको गया हो जाएगा बिहार का सबसे गर्म जिला। अगर दोस्तों बिहार का सबसे ठंडा जिला भी पूछा जाता आपसे तो आप क्या बोलते हैं? तो गए बोलते साथी। सबसे ठंडा और गर्म जिला गया जिला है। कहता है बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित थी? कितने सीटें दोस्तों आरक्षित थी? 15, 13, 7 और 4 दिया गया है। तो 4 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी लॉक कर दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। और साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, कहता है बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, उपरोक्त सभी दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब। तो ऑप्शन डी साथी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार का पहला चुनाव कब संपन्न हुआ? 1948, 1950, 1952 और 1954। कब दोस्तों संपन्न हुआ था? यह साथी 1952 में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन साथी सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय, जलोढ़, लेटेराइट और काली। कौन मृदा दोस्तों गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कहता है पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन दोस्तों? तो जलोढ़ मृदा याद रखिएगा। तो साथ ही ऑप्शन हो जाएगा आपको बी इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों याद रखिएगा आप जलोढ़ मृदा को क्या बोला जाता है? तो इन्हीं को दोस्तों कोप मृदा भी बोला जाता है। कौन मृदा? तो कोप मृदा साथी बोला जाता है जलोढ़ मृदा को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित है? 331,
333, 335 और 337 कितना निर्धारित है दोस्तों? तो 331 निर्धारित है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन साथी कहता है बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र है। पश्चिमी चंपारण, शिवहर, पूर्णिया और गया दिया गया है। गया हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिए पूर्णिया में इंदिरा गांधी स्टेडियम है। पूर्णिया साथी जूट उत्पादन के लिए अग्रणी जिला माना जाता है अगर पूर्णिया का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद कौन बिहार का मुख्यमंत्री बना था? कौन दोस्तों बिहार का मुख्यमंत्री बना था? तो श्री कृष्ण सिंह साथी यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री साथी बने थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और दोस्तों इन्हें याद रखिएगा बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह का बात किया जाए तो इन्हें बिहार विभूति के नाम से दोस्तों जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल और इनमें से कहता है कोई नहीं। तो कौन फसल रबी की फसल? रबी के फसल के अंतर्गत कौन सा फसल आता है दोस्तों? तो जैसे आप याद रखिएगा गेहूं साथी, तो गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा साथी, सरसों याद रखिएगा, सरसों भी साथी इसी के अंतर्गत आता है रबी फसल के अंतर्गत। अगर साथी खरीफ फसल का बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं धान, मक्का। धान मक्का दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अगर साथी जायद फसल का बात किया जाए तो इसके अंतर्गत आता है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, सब यही फसल के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न देखिए और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 2000, 2001, 2002 और 2003। दोस्तों 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो साथी आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल साथी जीके के हम टॉप 25 प्रश्न को डिस्कस किए, जो सभी प्रश्न साथी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो साथी आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।